की मुंडेर से उड़ेगी, उसको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। फिर जो मनुष्य इस मंदिर में आएगा उसको कितना बड़ा लाभ मिलेगा। फिर जिसने मंदिर को बनवाने में अपनी पूरी तनख्वाह दे दिया, गिट्टी मिट्टी डाली, इन बहनों ने 1,000 की साड़ी और डलिया नहीं मिली, अपने आंचल में मिट्टी डालकर, इतनी कीमती और महंगी साड़ियों में आंचल में मिट्टी डालकर इस मंदिर के निर्माण में उनकी धोती साड़ी फट जाती थी, लेकिन कोई गम परवाह नहीं। उनको कितना बड़ा लाभ मिलेगा, कभी आपने इस पर चिंतन विचार नहीं किया। खैर देखो, हुजूर महाराज जी के लिए अभी तो हम आपसे ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे, कल आप उनको बड़े नज़दीक से देखोगे सुनोगे। प्रातःकाल के अमृत बेला में इसी मन से कल उनका आध्यात्मिक अमृतमयी पावन सत्संग संदेश होगा। इसके बाद देखो बहुत से नए लोग आ रहे हैं। ये नहीं कितनी बड़ी भीड़ में सब पुराने लोग तो कितने खसक गए। अब देखो इसमें कितने हजार लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने कभी गुरु महाराज को देखा ही नहीं, बस जय गुरुदेव नाम प्रभु का सुनकर प्रचार तो हर जगह, लेकिन आज देखो गुरु महाराज की दया कृपा, आदरणीय महाराज जी का प्रभाव निश्चय उनको खींच करके गुरु की दरगाह में पटक दिया और ये मैदान देखो आज ही भर गया। असली भीड़ मेला तो कल है, जब आदरणीय महाराज जी का कल सत्संग होगा। आपको तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हम यहाँ मन से देख रहे, वो देखो कोने में थोड़ी सी जगह बची है। अब इससे मालूम पड़ता कि सत्संग का मैदान और पीछे तक बढ़ाना पड़ेगा या कोई और युक्ति बनानी पड़ेगी। हर जिलों के लिए देखो वीज़ा पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। एक ज़िले से इतनी बस से ज़्यादा आप भंडारे में नहीं लाओगे, इतनी बस गुरु पूर्णिमा में लाओगे, इतनी बस आप होली में लाओगे, इतनी बस गुरु महाराज के भंडारा में लाओगे, नहीं तो यहाँ तो बिल्कुल आफत मच जाएगी। आगे तो अभी देश विदेश के लोग जब टूट पड़ेंगे दीवाने, तुम पर बीमार यहाँ के शब्द, रहमत के समुंदर दिल वाले, तेरे प्यार का आलम क्या होगा। यानी वो समय तो आगे आ रहा। गुरु महाराज की अमर वाणी कभी गलत नहीं हो सकती है, अमिट वाणी है। मथुरा को उन्होंने वरदान दिया है। मथुरा और खेतौरा की पावन मिट्टी, खेतौरा गुरु महाराज की पावन जन्मभूमि, मथुरा गुरु महाराज की पावन कर्म भूमि, जो हम करोड़ों भाई बहनों के लिए हमारा आपका पवित्र गुरुद्वारा आदरणीय और पूजनीय है। और आज करोड़ों हम नामदानी भाई बहनों के लिए देखो हमारे यानी हुजूर महाराज जी आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, करोड़ों लोगों के आँखों के तारे हैं। अभी तो उदीयमान सूरज, अभी तो देखो उम्र ही क्या है। कहा कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, होनहार बिरवान के होत चीकनोपात। जैसे कोई ज्वालामुखी फूटने वाला होता, उसके पहले ही धरती की गतिविधियाँ और पशु पक्षी आने का आभास करा देते। इस धरती में टेम्परेचर बढ़ रहा, धरती में कंपन हो रहा, पशु पक्षी भी समझ जाते कि कोई ज्वालामुखी फूटने वाला। जब कोई आंधी तूफान आने वाला होता है, आसमान में हवा की दिशाएं बता देती, हवा की स्थिति परिस्थिति बता देती कि कोई चक्रवात भारी तूफान आने वाला है। इसी तरह से महापुरुष महामानव जो इस संसार में जन्म लेते, उनके चाल चलन आचार विचार व्यवहार, ये जन्म से ही कुछ न कुछ लक्षण, उनके विशेष गुण और सिम्टम्स ये देखो सामने आने लगते। धीरे धीरे आप समझ जाओगे, जान जाओगे। अब ज़्यादा कुछ तो हम इसलिए नहीं कहेंगे कि हमको भी लोग देखो बदनाम करने लगे कि ये भी जातिवादी हो गए, ये भी मथुरा का पक्षपात करने लगे। जबकि ना हम जातिवादी हुए, ना हमने कभी पक्षपात किया। हम जैसे तब वैसे अब, जहाँ गुरु महाराज बैठा कर गए और वहीं बैठे रह गए,
जहाँ गुरु महाराज बोलने को कह गए बस उतना ही बोलते रह गए, इसलिए हमने अपनी जुबान को संयमित रखा। बस उसी दिन और समय का इंतज़ार है, लोग गुरुद्वारे की महिमा खुद समझ जाएंगे कि हम सही जगह हैं कि गलत जगह हैं। हम मथुरा छोड़ देते तो फिर बताओ संगत को जवाब क्या दिया जाता। इसलिए अपने गुरुद्वारे का कभी किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जिन नए लोगों को लेकर के आए हो, समझा बुझा कर इतनी मेहनत से शाकाहारी बनाकर लाए हो, कल प्रातः काल मैदान में उनको तैयार रखना। हुजूर महाराज जी देखो, कल प्रातः काल सत्संग के तुरंत बाद उसी समय नए लोगों के लिए साधना उपासना की सीधी सरल पद्धति, बड़ी सीधी सरल भाषा में समझाएंगे, बताएंगे। इसके बाद उनको आप समझा देना, अपने अपने घरों में उसी अनुसार वो लोग करेंगे। उनके भी मानव जीवन पाने का लक्ष्य, यानी कम से कम उनकी भी जीवात्मा के कल्याण के लिए, उनकी जीवात्मा की रक्षा के लिए मौत आने के पहले वो भी बेचारे कुछ कमाई कर जाएंगे। मानव जीवन बड़े भाग से मिलता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संगत का इतिहास, अब तो देखो गुरु महाराज का ही 60 बरस का इतिहास और उसके पीछे थोड़ा पूज्य दादा गुरु जी महाराज का इतिहास, और तीसरी पीढ़ी में अपने आदरणीय देखो महाराज जी का भी इतिहास। खैर इनको तो लंबी पारी खेलनी है, अभी बहुत लंबा काम विश्व को बदल देने का वरदान गुरु महाराज ने दिया है। भारतवर्ष ही नहीं, पूरे संसार को बदल देने की हस्ती शक्ति और क्षमता के साथ आज देखो हमारे आदरणीय महाराज जी लगातार 6.5 बरस से जाड़ा गर्मी बरसात की बिना परवाह किए उन्होंने कितनी कमाल की मेहनत किया है, और आज उसी का परिणाम ये देखो नए जीव झुकने लगे। लोग सोचते थे हमारे बिना काम रुक जाएगा, हम नहीं रहेंगे, मथुरा की गाड़ी दलदल में फंस जाएगी। अब देखो नई टीम, नई टोली, और वो कहते हैं हट जाओ सब लोग, हम सब काम कर देंगे। तमाम तरह के नए नए नौजुवक, नए नए जुआ शक्ति ये देखो धीरे धीरे उभर करके आ रही। और इनको आप पराया मत समझना, ये पूर्व जन्म के नामदानी हैं। पिछले जन्म में इनको नामदान मिला, गुरु महाराज ने ही नामदान दिया था। ये भजन नहीं कर पाए, सेवा भक्ति में चूक गए, या बुढ़ापे में नामदान लिया और तुरंत इनकी गुरु महाराज के सामने मौत हो गई। फिर ये बच्चे बनकर सत्संगियों के घर में या कहीं और पैदा हुए, और अब देखो 24 साल, ये 25 साल 30 साल के हो गए। अब ये संगत का बीड़ा उठाएंगे, और पुराने लोग, ये लोग घमंडे में रह गए। अब पुराने लोग कहते हम 30 साल के सत्संगी, हम 50 साल के। अरे किया क्या 50 साल से? बस केवल घमंड घमंड की भाषा। हम नहीं रहेंगे, मथुरा डूब जाएगा, हम नहीं पैसा देंगे, सेवा देंगे, गुरु महाराज की गायें भूखी मर जाएंगी। 6.5 बरस का समय गुजर गया, मथुरा में घूम करके देखो आश्रम में आपने एक नए पैसा अभी तक नहीं दिया, न कोई गाय मरी न बछड़ा मरा। और देखो विकास के नाम पर कितने कमरे बने, मथुरा में कितनी सड़कें बनी, जगह जगह फर्श बने, खेतौरा में कितना बना, लेकिन आपने तो एक नए पैसे अभी तक नहीं दिया। अब तो पहली बार आप आए हो, इसलिए अकल बुद्धि से सोचो। संत मत में गरूर गुमान घमंड मायने नहीं रखता। गुरु महाराज कहते थे बच्चा, मैं अपना काम सूखी लकड़ी से करा लूँगा, पेड़ की पत्ती से करा लूँगा। ऐ जमाने के लोगों, कोई अहंकार घमंड मत करना, मैं अपना काम भूतों से करा लूँगा। लेकिन संगत को कलंक लग जाएगा कि करोड़ों करोड़ों लोग क्या कर रहे थे और गुरु महाराज को भूतों से काम कराना पड़ा। फिर ये क्या भगत बनते हैं, ये क्या गुरु भक्ति करेंगे। तो हम आप देखो धोखा खा रहे। लेकिन आज आपकी भीड़ को देखकर दिल बिल्कुल गदगद हो रहा है।
अंदर बाहर से प्रसन्नता हो रही है, और कहीं हम ज़्यादा ना बोल जाएं कि आपके दिल को दर्द हो जाए, लेकिन यह है कि ये नसीहतनामा है। अगर डॉक्टर इंजेक्शन थोड़ा दर्द तो करता ही है, दवा कुछ मीठी भी होती है, कुछ खट्टी और कड़वी भी होती है, और दवा जितनी कड़वी होती है उतनी ही जल्दी बीमारी को दूर करती। देखो सिख गुरु साहिबानों के इतिहास में एक बड़ा रोचक दृष्टांत आता। सिख गुरु साहिबानों की पंचम पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज के ज़माने में उनके दरबार में उनके दो शिष्य सत्ता और बलवंता रहा करते थे। ये लोग पोथी पाठ बड़ा अच्छा, उनकी राग रागनी बड़ी अच्छी चलती थी। जहाँ खड़े होकर गाते थे तो अपने आप भीड़ आकर खड़ी हो जाती थी। गुरु साहिब जहाँ जाते थे पहले उनसे गाना बजाना कराते थे, और जब जनता आ गई तो सत्संग सुनाते थे। अब उनके मन में एक बार भाव धीरे धीरे आ गया कि लगता है गुरु जी की गाड़ी हमारे द्वारा ही चल रही, अगर हम भीड़ न जुटावें तो गुरु जी का सत्संग, ये सीधा साधा सत्संग तो सुनने कोई आएगा ही नहीं। एक बार उन्होंने गुरु साहिब के सामने देखो अपना एक अपील किया कि भाई हमारे घर में बेटी की शादी है और हमको आप कुछ रकम दीजिए। गुरु साहिब ने कहा भाई मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, चलो इतना ले लो, आगे फिर देखेंगे। अब वो लोग देखो ताव में आ गए। अरे पंजाब से लेकर लाहौर और पेशावर तक तब भारत पाकिस्तान एक था, और गुरुजी की संगत पश्चिम में पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा थी। कहा इधर आपके लुधियाना पंजाब से लेकर और लाहौर पेशावर तक इतने बड़े बड़े जमींदार सब आपकी संगत में, एक एक टका अगर लोग दे दें और आप कहोगे तो लोग देंगे। एक एक टका दे दें न जाने कितने हजार रुपए हो जाएगा, और आप कहते हो पैसा नहीं है, हमको आप बहकाना चाहते हैं। गुरु साहिब मौन हो गए। कुछ दिन के बाद फिर अपील किया कि भाई जल्दी कीजिए, शादी करीब आ गई और हमको इतना दे दीजिए। गुरु साहिब ने कहा कि अरे भाई इतना है, फिर हम बाद में करेंगे। अरे कहा आप ये आदेश दीजिए कि हर सिख माने शिष्य होता, जैसे हम हिंदी में शिष्य यानी चेला कहा जाता है, मुसलमानों के यहाँ मुरीद कहा जाता है, ऐसे पंजाबी भाषा में सिख कहा जाता। सिख माने गुरु का शिष्य यानी चेला, इसी से सिख धर्म बन गया पंजाब में। ये उनकी पंजाबी भाषा है। सिख धर्म माने शिष्य धर्म। आप एक एक शिष्य को आदेश दीजिए, एक एक टका माने रुपया, तब रुपये को टका कहा जाता था। एक एक टका लोग लाएंगे तब भी कई हजार हो जाएगा। गुरु साहिब ने कहा अच्छा ठीक है देखता हूँ। अगले दिन गुरु साहिब ने 4.5 टका यानी 4.5 रुपया सत्ता बलवंता को देकर कहा कि देखो भाई हमने इकट्ठा कर लिया। अरे कहा ये क्या, हजारों सिख और आप 4.5 टका। तो गुरु साहिब ने कहा सिख तो कोई है नहीं। एक सिख बने नानक जी महाराज, दूसरे सिख गुरु अंगद जी महाराज, तीसरे सिख अमरदास और चौथे सिख रामदास, और मैं तो आधा सिख हूँ। देखो गुरु गद्दी पर बैठे थे। अर्जुन देव जी महाराज ने कहा इस गुरु पातशाही में मैं 5वां गद्दी पर बैठा हूँ, लेकिन मैं अभी आधा हूँ। इस तरह से हमारी पूरी संगत में ये हजारों सिख और शिष्य नहीं, सच्चे गुरु के शिष्य और चेला अभी 4.5 बने हैं। ये 4.5 रुपया ले लो। अब वो नाराज हो गए और नाराज होकर घर चले गए। गुरु साहिब ने जब देखा वो बिल्कुल नाराज होकर चले गए, तो देखो संतों में कितना उदारवादी भाव होता है और कितना छोटे बन जाते हैं। गुरु साहिब उनको लिए कई बार संदेश भेजे कि भाई उनको बुलाओ, यहाँ कविता पाठ करें, क्योंकि संगत उखड़ रही। अब उनका घमंड और बढ़ गया कि मालूम पड़ता है कि मेरे बिना गुरु का काम अब हमारी कीमत समझ में आएगी। इसके बाद जब वो लोग नहीं आए, कहा भाई जाके कह देना अब हम उधर कभी नहीं आएंगे। तो गुरु साहिब खुद मनाने गए।
देखो संत कितने दयालु होते हैं। चेला को मनाने सदगुरु जा रहे और जा कर के कहते भाई चलो आप अपना काम करो, मैं तो कह ही रहा हूँ कि आपकी मदद करूँगा, लेकिन मैं अपने सिस्टम से तरीके से करूँगा, कोई आपके ऊपर दिक्कत न आ जाए। लेकिन वो कहे कि नहीं नहीं हम नहीं जाते, जाइए अपना सत्संग आप बढ़ाइए। आप क्या बढ़ा पाएंगे? आपके पहले गुरु नानक देव जी महाराज भी बाला मर्दाना के बल पर ही चलते थे। अगर बाला मर्दाना उनके साथ ना होते तो कोई उनके सत्संग में आता नहीं। उनका सत्संग तो किसी को अच्छे नहीं लगता था। बाला मर्दाना के गीत और कविता ही वो जनता को अच्छे लगते थे। इसी तरह सभी गुरुओं की निंदा में दो चार शब्द उन लोगों ने बोल दिया। गुरु साहिब रुष्ट हो जाते हैं, मौज बदल जाती हैं और कहते भाई मुझको जो कहा सो कहा, लेकिन मेरे गुरु साहिबानों की तूने अपनी जुबान से निंदा कर दिया, जा तू पतित हो जा, तेरा जो मुंह देखेगा वो भी पतित हो जाएगा और तुम पर दोष लगता है। ये कह करके गुरु साहिब अमृतसर आ गए। थोड़े दिन के बाद बाला मर्दाना को भारी बीमारी लग जाती। जो रुपए पैसे शादी के लिए इकट्ठा सब उसी बीमारी में ख़त्म हो जाते हैं। शरीर पर जगह जगह फोले फफोले पड़ गए, पीप मवाद बन करके बहने लगा। लोग नज़दीक बैठना बंद कर दिए। उनकी गीत कविता सुनने को कौन कहे। उनके नज़दीक कोई गांव टोले मोहल्ले में आना बंद कर दिया। धीरे धीरे संगत को पता चल गई कि गुरु की तरफ से पतित करार दिए गए हैं, तो संगत ने भी धीरे धीरे साथ छोड़ दिया। जिसके दरवाजे जाते थे अब गुरु का दुत्कारा हुआ, कौन शरण देगा कि हम भी दोषी हो जाएंगे। इस तरह से उनका जीवन दूभर हो गया, बिल्कुल आत्महत्या करने की स्थिति आ गई। और अंत में विचार करके एक बड़ी ही परोपकारी जिनका गुरु साहिब से बड़ा नेह प्रेम था, उनका नाम था लद्धा सरदार। ये अपने गांव के मुखिया थे और गुरु अर्जुन देव जी महाराज के खासम खास गुरु साहिब की उन पर बड़ी मेहर दया थी। ये लोग उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लद्धा लद्धा आवाज़ दिया। लद्धा ने देखा अरे ये तो सत्ता बलवंता आ गए। उन्होंने भी दरवाज़ा बंद कर लिया। अरे कहा भाई तुम्हारे लिए अब कहाँ शरण मिलेगी, तूने जब गुरु को ही ठुकरा दिया। अरे नहीं भाई लद्धा, आप बड़े परोपकारी दयालु हो। लद्धा मेरे गुनाहों को माफ़ करा दो और गुरु साहिब से मेरे हक में आप जा कर के सिफारिश प्रार्थना कर दो। उधर गुरु अर्जुन देव जी ने ऐलान कर दिया कि जो सत्ता बलवंता की सिफारिश लेकर मेरे पास आएगा उसके मुंह में कालिक पोत कर और गधे पर बैठाकर और पीछे लड़कों को लगा करके पूरे नगर में अमृतसर में उसको घुमाया जाएगा। लेकिन देखो लद्धा को दया आ गई अपने गुरु भाई की हालत को देखकर। अब देखो उनके अंदर दया आ गई। कहा अब जो भी होगा, लेकिन एक बार मैं गुरु साहिब के सामने इनकी विनती प्रार्थना जरूर करूँगा। इसके लिए उन्होंने स्वयं गधा लिया, सजा पहले ही भोग लिया, गधे पर बैठ गए, अपने मुंह को काला कर लिया और अपने गांव के लड़कों को पीछे पीछे हल्ला मचाते हुए और गांव-गांव घूमते हुए, और सब लोग कहे भाई लद्धा सरदार को क्या हो गया। उनको इलाके में लोग जानते थे। मुंह पर बिल्कुल कालिक पोत लिया और घोड़े पर बैठने वाले लद्धा साहब आज देखो गधे पर बैठ गए। पीछे लड़के हल्ला मचाते जा रहे, ये जा रहे ये जा रहे, मदारी जा रहा ये जा रहा। जब अमृतसर में पहुँचे और पूरे नगर में घूमे और जब गुरु साहिब की कुटिया के पास पहुँचे, गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने पूछा कि भाई ये हल्ला कैसा मचा। लोगों ने कहा हुजूर वो लद्धा तो गधे पर बैठ करके आ रहे हैं और मुंह बिल्कुल काला हो चुका है। गुरु साहिब तो अंतर्जामी, वो तो मौज को तुरंत समझ गए। और इसके बाद जब लद्धा आए, लद्धा चरणों पर गिर गए और गुरु साहिब ने उठाकर छाती से लगा लिया। कहा लद्धा तूने कोई गलत काम नहीं किया है, ये भी मेरे नामदानी सत्संगी हैं। चलो तूने एक परोपकार का काम किया। संत तो किसी को श्राप नहीं देते, न किसी जीव से नाराज होते हैं। कोई अपने कर्मों से ही गड्ढे में चला जाए, महापुरुष तो बचाना ही चाहते। लेकिन लद्धा आज तूने इन सत्संगियों को बचाकर
एक बहुत बड़े पुण्य का काम किया, इसमें मैं तुमसे नाराज नहीं, मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी ये छाती, मेरे हृदय को बड़ी खुशी हो रही है, तूने जो जीवों की रक्षा कर दिया। लेकिन इतना जरूर है, इन लोगों को दरबार में बुला कर ले आओ और इनसे कहो कि जिस जुबान से इन्होंने मेरे गुरु साहिबानों की निंदा किया है, उसी जुबान से ये कई दिन तक गुरु साहिब का, मेरे गुरु साहिबानों के यानी शान में, उनकी महिमा मर्यादा में ये पाठ करेंगे, उनकी महिमा और गुण गाएंगे। देखो दोनों को बुलाया गया। अब दोनों कवि तो थे ही नहीं, दोनों तो कवि ही थे, गीत गाना तो जानते ही थे। अब आराम से आकर के गुरु नानक देव जी महाराज के लिए, गुरु अंगद देव जी महाराज के लिए सबकी शान में उन्होंने कविता और गीत गाए। ये आज भी गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं। सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में सत्ता और बलवंता ने जब गुरुओं की शान में गीत गाए, इसको नोट करके और गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया है। और तब उनकी बीमारी दूर हो गई और फिर सत्संग में आना जाना प्रारंभ हो गया। कहने का हमारा मतलब यह है कि सेवा करो अच्छी बात है, लेकिन अहंकार से बचा करो। करा कराया सब गया, जब आया अहंकार, सेवा मिली है सेवा करो। सेवा में स्वामी को भूल जाना ये मन का बहुत बड़ा धोखा होता। सेवा में पिता और पुत्र का भाव होना चाहिए, सेवक और स्वामी का यानी नौकर चाकर का भाव नहीं। गुरु महाराज परम पूज्य स्वामी जी महाराज सारी रूहों के सरताज हैं, हमारे माता पिता स्वामी सखा हैं, कोई हम उनकी मजदूरी नहीं कर रहे, आप कोई गुलाम नौकर नहीं हो। इसी भाव में सेवा करनी चाहिए। देखो पिता पुत्र और नौकर में कितना अंतर होता। घर में एक नौकर रखा जाता है, 4 बजे से उठकर कितनी मेहनत करता है, सेठ जी की सेवा करता है, मालिक के लिए भोजन पानी काफ़ी चाय का इंतजाम, और रात में 11 बजे सोने जाता है। और घर का मालिक उसको डांटता भी है, कभी कभी डंडे भी बरसते। इतनी मेहनत के बाद उसको महीने में निश्चित तनख्वाह दी जाती 10,000 5,000। वहीं एक पुत्र होता है, 8 बजे तक सो रहा है और माँ बाप से झगड़ा भी करता है, लेकिन उसके लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया मिठाई, जबकि बाप से झगड़ा भी करता। और नौकर बेचारा हाथ जोड़े खड़ा है, मालिक की मालिश भी करता है, भोजन पानी कपड़ा भी खींच रहा, नहला रहा धुला रहा, लेकिन नौकर के लिए कोई एक तनख्वाह ही तो मिलती है। और जब बाप मर जाते हैं तो बेटे को ही सारी संपत्ति मिल जाती। नौकर के हाथ में तो केवल तनख्वाह और सब प्रॉपर्टी बेटे की हुई, लेकिन ये गलत नहीं है। आज देखो बाप पर मुसीबत आ गई, गांव में किसी ने बाप को गाली दिया, वही बेटा लाठी लेकर खड़ा होता है कि तूने मेरे बाप को गाली कैसे दे दिया। नौकर जान देने तो जाएगा नहीं, वो तो तनख्वाहिया आदमी है, 10,000 तनख्वाह के लिए जान देने जाएगा। वो तो कहेगा सेठ जी मरे चाहे जिए। वो तो अलमारी की तिजोरी खोजेगा कि अगर कहीं सेठ जी मर जाते, इनकी अलमारी का माल लेकर हम चंपत हो जाते, 9 2 11 हो जाते। लेकिन आज बूढ़ा बाप चारपाई पर पड़ा है, वही बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, टट्टी उठाएगा, पेशाब उठाएगा, दवा देगा, पानी का इंतजाम करेगा, कंधे पर बाप की लाश को ला देगा और ले जाकर नदी के किनारे जलाएगा। तो बेटे का ही सब कुछ होता। ये भाव आपका होना चाहिए। सेवा भले कम करो, लेकिन पिता पुत्र का रिश्ता बनाने की कोशिश करो। कपट को निकाल दो, गरुड़ गुमान अहंकार छोड़ दो। ये नहीं कि दिन रात सेवा कर रहे, दिन रात सेवा कर रहे, लेकिन नौकर बनकर। और कोई ऐन मौका आया तो मथुरा छोड़ करके ही भाग गए। और गाना तो सब गाते थे, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े। और जब अब गाते गाते आंखों से झर झर आंसू। पूछा गया ये क्यों रोती? अरे कहा बिल्कुल मीराबाई हो गई है, बिल्कुल भल्ला साहब हो गए। बेचारी बहुत रोती है सत्संग में, जब देखो आंसू गिरता। कब?
जब गुरु महाराज का समय था। और इसके बाद जब मथुरा पर मुसीबत आई, आग में जलने वाली बात आई, अरे बाबा हम मथुरा नहीं जाएंगे, वहाँ तो गोली चलने वाली है। हमने सुना 2-4 बम फूट गया, अभी अखबार में आज 100 लोग मर गए, अरे वहाँ तो हम मरने नहीं जाएंगे। अरे भस्म कर दो मथुरा को, यहीं अपने ज़िले में यहीं लड्डू पूड़ी खा के भंडारा मना लिया जाएगा, यहीं हलवा पूड़ी खा के गुरु पूर्णिमा मना ली जाएगी, जो दान दक्षिणा होगा यहीं दे दिया जाएगा। अरे भस्म कर दो मथुरा को, हम जान देने मथुरा नहीं जाएंगे। अब ये गाना गाने लायक हुआ? अब ये गाना मत गाया करो, अब मत गाना, अब ये गाना कोई मत गाना। ये चेहरा मोहरा आपका गाने लायक अब नहीं है। चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े। अब ये गाना अगर गाओगे हो सकता अगली परीक्षा और कठिन आ जाएगी। अभी ऐसा नहीं परीक्षा अब खत्म हो गई, अभी तो मंथली टेस्ट। गुरु महाराज वैसे कोई परीक्षा नहीं लिए, संतों की परीक्षा में, गुरु की परीक्षा में कोई टिक पाएगा? थोड़ा सा डोरी हिला दिए तो 6 साल के बाद आए हो, और थोड़ी अगर कहीं टाइट जोड़ी हिल जाए तो फिर तो यहाँ कोई मथुरा नाम लेने आएगा, कहोगे बाबा हम जान देने नहीं जाएंगे। फिर ये गाना भक्ति का गीत क्यों गाते हो? चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, कहोगे हम मीरा बनेंगे, भल्ला बनेंगे, ये बनेगा, और सब नकली काम, सब बिल्कुल फर्जी दिखाने का गीत गाना आपका वृथा हो गया। और जब तक दिखाने का गीत गाना गाओगे तब तक अंदर में घंटा संग कभी मिलने वाला नहीं। घंटा संग माने कोई ये घंटा नहीं, घंटा माने चेतन शक्ति है। वो आपके अंदर को घंटा अपने आप देखता कि मेरे बैठने लायक ये जगह है कि नहीं है। जिस दिन परख में आ जाएगा तो घंटा संग यहाँ बैठ जाएगी, शब्द अपने आप बैठ जाएगा। शब्द चेतन शक्ति है, शब्द कोई जड़ शक्ति नहीं है। जागो शब्द गुरु मेरे घट में, शब्द ही गुरु हैं, गुरु ही शब्द हैं, शब्द ही परमेश्वर हैं, परमेश्वर ही शब्द हैं। ये देखो हर जगह लिखा ये शब्द की अपार शक्ति सत्ता। बाबू साहब अब कथा खत्म हो जाए, अब कथा खत्म नहीं, दक्षिणा भी तो लेना है। अब आप तो सुनते सुनते अभी तो जेब थोड़ी गर्म है, नहीं तो सब जाके उधर कचौड़ी पकौड़ी में ख़त्म कर दोगे। हम लोग चिल्लाते मर जाएंगे, गाय की सेवा कैसे होगी? तो कुछ दक्षिणा का बजट अलग से। ठीक है, ये देखो दुकानदार बेचारे जाड़े में बैठे हैं अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी के लिए, तो आप नहीं खरीदोगे तो कौन खरीदेगा? कम से कम आपकी सेवा में लगे हैं तो आप वहाँ भी अचौड़ी कचौड़ी जलेबी पकौड़ी खाओ। रात में भोजन मत करना, यहीं से कोई नाश्ता पानी, दूध हो, काफ़ी हो, मिठाई हो, जलेबी हो, समोसा खा लो। और सुबह में दोपहर तक गन्ने का रस पिया करो। उस समय कोई काफ़ी और दूध, गर्म और शीत का मिश्रण नहीं होना चाहिए, नहीं तो बीमारी और बढ़ जाएगी। दोपहर तक गन्ने का रस, दोपहर में भोजन। इसके बाद जब 3 बजे के बाद अब सत्संग से छूट रहे हो, अचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी खाओ, लेकिन गुरु महाराज की दक्षिणा अलग से निकाल देना। ये नहीं कि गुरु महाराज का हिस्सा भी अचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी में ख़त्म, फिर बीमारी लेकर घर जाओगे। सेवा नहीं दोगे तो बीमारी में लाभ क्या मिलेगा? क्या दया दुआ बरकत पाओगे? जो लोग सेवा लेकर आए हो टिन सेट की, वहाँ महाराज जी की कुटिया में वो सब रजिस्टर इंतजाम किया गया है। सेवा लेकर कोई वापस मत जाना। ये छोटी बड़ी जो भी सेवा सीधे कुटिया में जाकर आदरणीय महाराज जी के हाथ में देकर अपना अपना नाम लिस्ट में दर्ज करवा देना। बोलो जय गुरुदेव। देखो ये थोड़ा गंदगी प्रदूषण, इससे आप बचा करो। भीड़ में गंदगी प्रदूषण ज़्यादा होता है, अनेक प्रकार की बीमारियों की संभावना रहती। इसलिए इतने जूठी पत्तल, जूठे भोजन, इसको या तो ज़मीन में तुरंत गड्ढा खोद कर डाल दो। और देखो अच्छा तो ये होगा कि सब लोग अपनी अपनी थाली लेकर और अब मेले में आया करो। इससे भंडारे पर खर्चा भी कम होगा, कितने 1000 रुपये बचेंगे। और अगर आपको किसी की थाली में नहीं खाना, अपने झोले में थाली लोटा, एक कटोरी एक चम्मच लेकर के आया करो।
हम तो देखो अपनी थाली खुद लेकर चलते, हिंदुस्तान के किसी प्रांत जिले में जाते हैं, अपनी थाली कटोरी हम खुद लेकर चलते। इससे संगत का बहुत पैसा बचेगा और सरकार भी देखो प्रदूषण पर अनेक प्रकार के उनके संदेश आते रहते हैं। गंदगी और प्रदूषण से नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, इसलिए स्वच्छ भारत मिशन को पूरा करने के लिए सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है। अपने संस्था के देखो समिति के